नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ शहर में पुलिस का इकबाल अब खत्म होते नजर आ रहा है। सुजानगढ़ का मुख्य थाना मांडेता क्षेत्र में शिफ्ट होने के बाद मानो सुजानगढ़ में पुलिस गश्त लुप्त हो गई है। पुलिस गश्त नहीं होने के चलते सुजानगढ़ के एक व्यापारी के साथ 10 दिनों में दूसरी बड़ी घटना हुई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सुजानगढ़ शहर के गेहूं के व्यापारी किशन बेड़िया के साथ सोमवार रात 9 बजे करीब दुकान मंगल कर घर जाते समय लक्ष्मीनाथ मंदिर की गली में पल्सर बाइक पर सवार होकर आए 3 जनों ने 70,000 की नकदी व दुकान की रोकड़ से भरा थैला लूट कर फरार हो गए। जिसके बाद छीना झपटी में 3 युवकों से थैले से 6,000 रुपये नीचे गिर गए। वह अज्ञात तीनों युवक थैला लूटकर मौके से भागने में सफल साबित हुई। इस घटना की सूचना पर थाने से हेड कांस्टेबल व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना की जानकारी ली। जिसके बाद पुलिसकर्मियों को सुजानगढ़ थानाधिकारी के घटना के बाद भी मौके पर नहीं आने पर विरोध झेलना पड़ा। पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए डीवाईएसपी राम प्रताप बिश्नोई को मौके पर बुलाया, जिन्होंने इस घटना के बारे में पीड़ित परिवार से जानकारी ली। वार्ड की महिलाओं ने इस घटनाओं से क्षुब्ध होकर पुलिस को जमकर गरी खोटी सुनाई। डीवाईएसपी ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालकर आरोपियों की तलाश हेतु क्षेत्र के चारों ओर नाकाबंदी कर दी है। वहीं व्यापारियों ने घटना के विरोध में सुजानगढ़ को बाजार मंगलवार को बंद रखने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पीड़ित व्यापारी किशन बेड़िया के साथ गत 5 मार्च को दुकान से 4 जनों ने मिलकर 2 लाख रुपए चुरा लिए थे, जिनमें से 3 जनों को व्यापारियों ने मिलकर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। गौरतलब है कि आए दिन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से व्यापारियों में रोष है, जबकि व्यापारियों ने डीवाईएसपी राम प्रताप बिश्नोई से मांग की कि सुजानगढ़ शहर में नियमित गश्त व्यवस्था की जाए व पुलिस चौकसी बरते। आगे देखिए क्या कहा व्यापारियों ने घटना के बारे में। व खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। आपको कितनी तकलीफ होती है एक मोबाइल के लिए? सारे दिन रुपए सुजानगढ़ शहर में 10 दिनों में दूसरी बड़ी लूट की घटना हुई है। किस तरीके से इस घटना को आप देखते हैं और क्या पुलिस से मांग करते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 10 दिनों में ये बड़ी वारदात हुई है, 2 बड़ी वारदात हुई है। इसके बीच में 2 बड़ी वारदातों के बीच में एक दो छोटी वारदात भी हुई है, जिसमें मोबाइल ले जाना और ऐसा भी वारदात सुनने में आया है। लेकिन पिछले 10 दिन पहले ये किशन लाल जी बेड़िया की दुकान है घंटाघर के पास, जिस पे 4 लोग आए थे। 4 लोग आके उन्होंने किशन जी को बोला कि हमें गेहूँ दिखाओ, तो किशन जी ने उनको गेहूँ दिखाया और उन्होंने किशन जी को इस तरीके से घेर लिया कि किशन जी दुकान के अंदर चले गए। तो एक तो उनके पीछे चला गया और 2 उनके और पीछे खड़े हो गए। एक वो गले के पास अलमारी थी, अलमारी के पास बैठ गया और उसने जैसे किशन जी ने गेहूँ दिखाने की कोशिश की तो उसने गले से रुपये निकाल लिए और गले रुपये निकाल के जेब में डाल रहा था। जेब में डालते वक्त उससे 1-2 लाख रुपए की गड्डी नीचे गिर गई और 2 लाख रुपए वो उठा लेके चला गया। और उसके बाद में पुलिस को हमने उन 3 बदमाशों को पकड़ के पुलिस के सुपुर्द कर दिया और पुलिस ने उनसे पूछताछ भी करी है, लेकिन उस चौथे बदमाश का अभी तक पता नहीं चला है। चौथा बदमाश के पास ही पैसे थे, तो हमने पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि भी आप उसको तुरंत पकड़ो और व्यापारी के पैसे वापस दिलाओ। इसी बीच में हमने एडिशनल एसपी साहब को आज के 3 दिन पहले ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में हमने मांग की थी कि भी वो जो चौथा बदमाश है वो पकड़ा जाना चाहिए और व्यापारी के पैसे वापस आने चाहिए। आज क्या घटना है? और आज वही व्यापारी किशन जी बेड़िया जब अपनी दुकान से घर की तरफ आ रहे थे, शाम को रात को दुकान मंगल करके, दुकान मंगल करने के बाद में तो घर पे जैसे पहुँचे, घर के नज़दीक पहुँचते ही उन्होंने किसी से पड़ोसी से बात कर रहे थे और उनके हाथ में थैला था। थैले अचानक 3 जने मोटरसाइकिल पर आए, मोटरसाइकिल पर आके उनके पीछे से थैला खोस के और वो भाग गए।
थैला भाग के जाने में उसके थैले में से कुछ रुपए गिर भी गए वहाँ पे, जो उन्होंने उठा लिए, किशन जी की वाइफ ने, उन्होंने उठा लिए, बाकी वो रुपए लेके भाग गए। और ये जो घटनाएं हो रही है ये बहुत निंदनीय घटना है और पुलिस प्रशासन के बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और हमने पुलिस प्रशासन को अभी जो यहाँ पे आए हैं उनको ये भी बोला है कि भाई आप लोग दिन में और में रात को बिल्कुल बाज़ार में कोई गश्त नहीं होती है। पुलिस थाना वहाँ शिफ्ट होने के बाद पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं है बाज़ार के अंदर कि पुलिस प्रशासन व्यापारियों का और आम आदमी का ध्यान रखे और गश्त बढ़ाए, लेकिन नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि भी इनको पकड़ा जाए और भविष्य में ऐसी घटना फिर से नहीं दोहराई जाए। ऐसी घटना अगर बार बार होती रहेगी तो व्यापारी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है और आम आदमी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। ये बात गलत है, इसलिए हमने मांग कर रहे हैं कि बजे और ये बाज़ार बंद की हमारा करीब फाइनल है कल का बाज़ार बंद करना, क्योंकि अगर ये रात को पकड़ लेते हैं तब तो अलग बात है, नहीं तो सुबह हम बाज़ार बंद करेंगे और अभी हम व्यापारी बैठ के ये पुलिस कार्रवाई हो जाए उसके बाद में तय कर लेंगे बाज़ार बंद करने की। आज लूट की घटना हुई है, पुलिस क्या प्रयास कर रही है? घटना अभी 9:15 बजे के करीब है। 3 लड़के पल्सर बाइक पे आए हैं और बैग छीन के ले गए हैं जिसमें करीब 70,000 रुपये थे। तो कुछ लोगों ने देखा है और फुटेज भी सीसीटीवी के हैं। हम वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका पूरा हुलिया मिले या बाइक का कोई नंबर मिले, इस चीज़ का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नाकाबंदी करवाई गई है और प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही लुटेरे पकड़े जाएँ। सर, जो पीड़ित व्यापारी इनके साथ 5 मार्च को भी एक घटना हुई थी, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ी? उसमें तो जो लड़के मौके से चोरी करके भागे थे तो 3 तो मौके पे ही पकड़े गए थे इनके सहयोग से ही। वो तीनों अभी जेल में हैं और चौथा लड़का है उसका भी पता करके उसको भी गिरफ्तार के प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो सर क्या होगा, एक दिन में दूसरी बार होगी। नहीं, एक दिन अगर आप सुनिए, आपको जैसे 3 पकड़ के तो फिर वो चौथा क्यों नहीं पकड़ा गया? अब उन तीनों की सजा आ रही है। मैं पहली बार आया, मुझे नहीं तो आप डीएसपी एक सेकंड आप तो नहीं आओगे, एक सेकंड देखो हम अनसेफ है इस तरीके से नहीं, आप तो नहीं आओगे। आप बोलोगे हमारा तो तबादला हो गया, चेंज हो गया, वो हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। फिर आप लोग या तो ऐसे करो पुलिस स्टेशन पे रहो मत, आप लोग घर जा जाके बैठ जाओ अपना एक्शन लेंगे। नहीं क्या तरीका अभी आप ना नहीं आगे से बर्दाश्त करेंगे नहीं, एक सेकंड नहीं भागोगे से आप नहीं, हाँ इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीखने करेंगे, छांट लगती है तो इनके छांट लगती है। चीखने करेंगे तभी देख रहे कि पकड़ा पकड़ा है, लेकिन टारगेट है, नहीं हमारे नहीं